दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों आज मैं हूँ देवघर में और आज हम वापस जा रहे हैं वर्धमान। वी विल बी कवरिंग अ डिस्टेंस अराउंड क्लोज टू 230 to 240 किलोमीटर्स। सो इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी। वर्धमान से देवघर आने का जो जर्नी है वो मैंने कैप्चर नहीं किए, कुछ कारण था, कभी और बताएंगे। लेकिन आज वापस जा रहे हैं, कुछ मकसद लेके आए थे वो फुलफिल हो गया है, तो इसीलिए मन में बहुत आनंद है। तो आज वापस जा रहे हैं, तो आज पूरा जर्नी कैप्चर करेंगे और आप लोग के साथ बीच बीच में बात करेंगे जर्नी के बारे में और रोड्स कंडीशंस के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक देकर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हुआ है 5:30, सुबह के 5:30 हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा टाटा नैनो जो रेडी है, रेडी टू मूव। ओके, जय गुरु जय गुरु। चलिए अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इज 235 किलोमीटर्स यहाँ से वर्धमान। टाइम लगेगा 5 घंटा 23 मिनट। ठीक है, एज पर द मैप। चलिए मैप को सेट कर दिए हैं, मैप को ऑन कर दिए हैं। अभी अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, ये है श्री श्री अनुकूल ठाकुर की आश्रम के बाहर ही है हम लोग। चलिए अभी जर्नी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों रूट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखिए देवघर से वर्धमान आने का 3 रूट है। पहला रूट तो ये है जो कि एकदम आसान सा रूट है, सीधा रूट है। वो है देवघर से सरत, सरत से जमतारा, जमतारा होके चित्तरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर और वर्धमान। ये आपका सबसे शॉर्टेस्ट रूट है जिसका डिस्टेंस है करीब 235 किलोमीटर्स। यही रूट हम लोगों ने लिया था। दूसरा रूट है देवघर से सरत, सरत से मनिहारी, मनिहारी से दुमका, दुमका होके सिवरी, सिवरी होके वर्धमान। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट रूट और इसका डिस्टेंस इज अराउंड क्लोज टू 240 to 245 किलोमीटर्स। रास्ता बहुत ही नैरो है। ये इंटेली स्टेट हाईवे के ऊपर से जाता है ये रास्ता, तो आप लोग अवॉइड कीजिएगा इस रूट को लेने का, क्योंकि इस रूट में जैम भी ज़्यादा होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। करीब 6 घंटे से ऊपर आपको टाइम लग जाएगा। थर्ड रूट जो है वो है देवघर, सरत, मनिहारी, उसके बाद आपका आता है जगन्नाथपुर, निगाह होके आसनसोल, आसनसोल के बाद दुर्गापुर, उसके बाद वर्धमान। ये आपका सेकंड लॉन्गेस्ट रूट है या सेकंड शॉर्टेस्ट रूट बोल सकते हैं आप। तो इसका डिस्टेंस इज अराउंड क्लोज टू 240 किलोमीटर्स। टाइम अराउंड 5.5 घंटा के आसपास आपको लगेगा। ये रास्ता आप थोड़ा इलॉन्गेटेड रास्ता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा आपको घूमना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये आके नेशनल हाईवे 19 में आके मीट करता है। तो हम लोगों ने, जैसे मैंने बोला आपको, हम लोगों ने पहला वाला लूट लिया जो कि देवघर, सरत, जमतारा, चित्तरंजन होके आसनसोल, दुर्गापुर होके वर्धमान। सुबह का टाइम है इसीलिए ट्रैफिक बहुत ही कम है। तो रोड्स अभी तो फिलहाल सही है। अभी सिटी के अंदर से हम लोग जा रहे हैं, तो आगे जाके हम लोग को क्रॉसिंग मिलेगा। वी नीड टू टेक अ राइट टर्न और फिर थोड़ा और आगे जाके वी नीड टू टेक अ लेफ्ट टर्न। अभी स्पीड जो हम मेंटेन कर रहे हैं आप लोग को दिखाई दे रहा है, इट्स अराउंड 50 किलोमीटर्स पर आवर। जैसे कि मैं बोला कि वी नीड टू टेक अ लेफ्ट टर्न, हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लिया है और आगे थोड़ा जाके हम लोग को राइट टर्न लेना है। एसी ऑन करके रखे हैं हम लोग क्योंकि वेदर कंडीशन इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड। क्लाउडी है थोड़ा सा वेदर कंडीशन, लेकिन हॉट एंड ह्यूमिड है।
शहर के अंदर में रोड्स का कंडीशन थोड़ा बहुत ऊपर खबर है और ये लोकेलिटी के अंदर से जाते हैं जैसे आप लोग को दिखाई दे रहा है। और सुबह सुबह सभी लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। अभी टाइम करीब 6 बजने में और 10 मिनट बाकी है। तो यू विल फाइंड पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग मॉर्निंग वॉक। तो अभी कुछ देर आगे जाके हम लोग को राइट लेना पड़ेगा और जैसे हम लोग राइट लेंगे यही रोड हम लोग का स्टेट हाईवे के साथ लिंक करेगा। अभी थोड़ा आगे चल के इफ वी टेक लेफ्ट हम लोग को श्री श्री कुंडेश्वरी माता जी का मंदिर भी मिलेगा। हम लोग ये ड्राइव जो कर रहे हैं ये नॉन स्टॉप ड्राइव है। नॉन स्टॉप हम लोग ड्राइव करेंगे, कोई भी ब्रेक्स हम लोग नहीं लेंगे। वही इरादा लेके हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट किए हैं क्योंकि टाइम कंस्टेंट्स है। हम लोग को बाय हुक और बाय क्रूक बाय 11 o'clock हम लोग को बर्धमान पहुंचना ही है। तो 5:30 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं और टारगेट है 10:30 के अंदर हम लोग को पहुंचना है बर्धमान। गूगल मैप मैंने चेक कर लिया, जिस रूट हम ले रहे हैं उस रूट में कोई भी ट्रैफिक एज सच अभी भी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो होपफुली इफ़ वी ड्राइव कॉन्स्टेंटली एक कांस्टेंट स्पीड अगर हम मेंटेन करते हैं तो वी विल बी एबल टू रीच आवर डेस्टिनेशन विद इन 5 hours। टोटल डिस्टेंस जैसे मैं पहले आपको बोला इट्स अराउंड 235 किलोमीटर्स दैट विल बी ट्रैवलिंग। अभी स्पीड जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, अभी देखिए ये स्टेट हाईवे के ऊपर हम लोग हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंटेन अ हाई स्पीड। 50-60 का स्पीड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगल लेन रोड है। आगे से आपको दिखाई दे रहा है कि वो दूसरे तरफ से बसेस आ रहे हैं, गाड़ी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को स्पीड डिसेंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये रोड हम लोग को नेशनल हाईवे 19 के साथ कनेक्ट करेगा देन यू कैन इंक्रीज योर स्पीड टू 80 किलोमीटर्स पर आवर। अभी सामने देखिए डाइवर्शंस आ रहे हैं। ये जो स्टेट हाईवे है यहाँ पे आपको एटलीस्ट 4 डाइवर्शंस मिलेगा टिल यू रीच चित्तरंजन। तो डाइवर्शंस में आप लोग को बहुत केयरफुली चलाना पड़ेगा। टाटा नैनो का एक सुविधा ये है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस इस 180 mm। तो 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस में सुविधा यही होता है कि रास्ते में जितना भी पॉटहोल्स हो, गहरा पॉटहोल्स हो या नॉर्मल पॉटहोल्स हो, तो ये गाड़ी आसानी से क्रॉस कर लेता है। और इसका रियर इंजन होने के कारण एलिवेशंस में या ऊपर जाने में, चढ़ाई में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दिस वाज द फर्स्ट डाइवर्शन वी हैड। इसके बाद हम लोग को और 3 डाइवर्शंस मिलेगा। तो हम लोग सरत पहुंच गए हैं। यहाँ से हम लोग स्ट्रेट रास्ता लेंगे तो जामताड़ा से होके मिहिजाम होके चित्तरंजन होके हम लोग आसनसोल का रास्ता पकड़ेंगे। सो दिस इज़ द सेकंड डाइवर्शन। ये इसका यहाँ का रास्ता लास्ट डाइवर्शन से थोड़ा और ख़राब है, बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ेगा। लूज ग्रेवल्स, गिट्टी वगैरह सब कुछ है। रास्ते का कंडीशन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्टेट हाईवे का काम चल रहा है, तो मे बी इन फ्यू मंथ्स टाइम ये डाइवर्शंस इन लोगों ने उठा देगा और वी कैन अवेल द स्टेट हाईवे डायरेक्टली।
तो डाइवर्शंस में थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ता है। So this is the third diversion of our route। तो इसका भी हालत वैसे ही है, ऊबर खबर रास्ते। तो अभी ट्रैफिक नहीं है बोल के कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हम लोग को, लेकिन जब हम आए थे बर्धमान से देवघर तब इस रास्ते पे बहुत ट्रैफिक थे, क्योंकि वी स्टार्टेड लेट। हम लोगों ने स्टार्ट किया था अराउंड 10:30 in the morning। We crossed this section at around 2:30, 3 o'clock in the afternoon। रोड कंडीशंस तो बहुत ही अच्छा है। देखिए मक्खन जैसा रोड है और दोनों तरफ हरियाली, ग्रीनरीज। इस रोड पे चलने में बहुत ही मज़ा आता है, स्पेशली इफ़ यू लाइक ड्राइविंग। आप लोग समझ सकते हैं मेरे बात को। आप देखिए बातें करते करते और एक डाइवर्शन आ गया। दिस इज़ द लास्ट डाइवर्शन वी हैव। और इस डाइवर्शन का हालत, इस रास्ते का हालत और भी ख़राब है। पूरा मिट्टी और बालू से भरा हुआ है। अभी सुबह का टाइम है, इसीलिए लोग काम करने दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जब हम लोग आए थे बर्धमान से देवघर, उसी वक्त हम लोग को यहाँ पे बहुत देर तक वेट भी करना पड़ा था, क्योंकि एक तो जैम था, ऊपर से रोड का काम चल रहा था। अभी बंद है काम। आई थिंक 9, 9:30 या 8, 8:30 बजे के बाद ये लोग स्टार्ट करेगा काम। ठीक है, तो वी आर बिट लकी कि अभी रोड एकदम ही एम्प्टी है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ। हम लोग निकल गए इस रास्ते से। देखिए सुबह सुबह अगर आप ट्रैवल करते हो तो 2 फ़ायदे हैं। एक तो है आपका माइंड पूरा फ्रेश रहता है, पूरे रास्ते के ऊपर आप कंसंट्रेट कर सकते हो। दूसरा है कि ट्रैफिक बहुत कम रहता है। अगर रास्ते पे ट्रैफिक कम रहेगा ना, तो आप देखोगे कि आप अच्छी तरह से गाड़ी चला सकते हो। लेकिन अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो आपका जो कंसंट्रेशन बोलिए, आपका जो एकाग्रता जो होता है ना, वो नहीं रहता है। मतलब वो कहीं ना कहीं जाके वो ब्रेक हो जाता है। कंसंट्रेशन अगर ब्रेक हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिबिल्ड दैट कंसंट्रेशन, स्पेसिफिकली व्हेन ड्राइविंग। देखिए फिर से बातें करते करते देखिए हरियाली कि हम क्या बोलो। इट्स अ प्लेजर ड्राइविंग इन सच एनवायरनमेंट, इन सच रोड्स। दोनों तरफ हरियाली। आई थिंक कोई जंगल के अंदर से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस प्लेस। अगर आपको पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा ये कौन सा रोड है। और रास्ता तो एकदम पूरा खाली है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है। आई एम मेंटेनिंग अ स्पीड ऑफ अराउंड 60 to 70 किलोमीटर्स पर आवर। इट्स अ फाइन ड्राइव दैट वी आर हैविंग। मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि आज का मौसम बहुत ही क्लाउडी था। देखिए थोड़ा बहुत बारिश भी हुआ है। तो अभी का रास्ता जो है ये हम लोगों ने एक डाइवर्शन लिए हैं जो कि हम लोग को कनेक्ट करेगा जामतारा के साथ। इस डाइवर्शन में तो रास्ते का कंडीशन थोड़ा ख़राब है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ट्रैफिक नहीं है। वी कैन मेंटेन अ डिसेंट स्पीड अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर। मैं ज़्यादा स्पीड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि रोड कंडीशंस अच्छा नहीं है, पॉट होल्स हो सकता है, रास्ते का कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं स्पीड अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स पर आवर का मेंटेन कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग कोई गांव के अंदर से जा रहे हैं। आई कुडंट फॉलो द नेम ऑफ द विलेज। अगर आपको पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। रोड कंडीशंस उतना अच्छा नहीं है। देखिए पूरा गांव के रास्ते से अंदर से हम लोग जा रहे हैं। मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि ये एक शॉर्टकट रूट हम लोगों ने लिया था टू रीच आवर डेस्टिनेशन अर्ली। तो इसीलिए गूगल ने हम लोग को ये इस रोड को सजेस्ट किया। तो ये रोड हम लोग को डायरेक्टली जामतारा के साथ कनेक्ट करवाएगा। फिर से हम लोग ये एक स्ट्रेच ऑफ जंगल के अंदर से हम लोग जा रहे हैं। दिन में अगर आप इस स्ट्रेच को
क्रॉस करते हो तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन लेट नाइट या लेट इवनिंग में आप इस स्ट्रेच को क्रॉस मत कीजिए। अगर आप गौर से देखोगे कि यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है। आई डोंट नो हाउ सेफ दिस रोड इज़ ड्यूरिंग लेट इवनिंग और लेट नाइट। अर्ली मॉर्निंग, ड्यूरिंग द डे you cross this stretch, absolutely fine, you will enjoy driving on this stretch, but evening के टाइम पे I would suggest you not to cross this stretch। तो मज़ा लीजिए इस स्ट्रेच का, आप लोग के साथ साथ मैं भी मज़ा लेता हूँ ड्राइविंग का। अभी हम लोग कोई रिवर क्रॉस कर रहे हैं। ये इस नदी का नाम मुझे पता नहीं है, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये स्ट्रेच बहुत ही शानदार है, बहुत ही मनोरम नज़ारे हैं। तो आई रियली डोंट नो द नेम ऑफ दिस रिवर ऑन विच वी आर क्रॉसिंग, और दिस ओवर ब्रिज दैट वी आर क्रॉसिंग। और एक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे लोग साइकिल में या बाइक में कोल लेके जा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ कोलफील्ड बेल्ट हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। देखिए आगे, देखिए एक बाइक साइकिल को पुश कर रहा है एंड द साइकिल इज कैरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन नज़ारे जो आपको देखने को मिलेगा इस रूट पे। तो आई थिंक वी आर क्रॉसिंग अ कोलफील्ड बेल्ट, इसीलिए इतने सारे लोग कोल्स लेके जा रहे हैं साइकिल में। अगर आपको पता है इस जगह का नाम तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो अभी भी हम लोग डाइवर्शंस लेके जा रहे हैं, मतलब गांव के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। जामतारा अभी तक हम लोगों ने पहुंचे नहीं है। इन अनदर फ्यू मिनट्स आई थिंक वी विल बी एंटरिंग जामतारा। फिर से और एक पुल हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, और फिर से देखिए साइकिल रिक्शा, साइकिल को पुश कर रहे हैं ये बाइक वाले, और कितने सारे कोल्स लेके जा रहे हैं देखिए। माय गॉड, ये बहुत ही कॉमन नज़ारे हैं इस एरिया में। मैं बहुत सारे लोगों को मैं देखा कि साइकिल में कोल्स लेके, बाइक में कोल्स लेके पूरा जान लगा के ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पुश करके लेके जा रहे हैं कोल्स। सो नाउ वी आर एंटरिंग जामतारा। अभी जामतारा से हम लोग लेफ्ट लेंगे टू रीच चित्तरंजन। तो अभी टाइम हुआ है 8:30। डिसेंट स्पीड मेंटेन किया है हम लोगों ने, कोई हड़बड़ी नहीं किए हैं, कोई ओवर स्पीडिंग नहीं किए हैं, कांस्टेंट डिसेंट स्पीड मेंटेन किए हैं हम लोगों ने, और 3 घंटे में हम लोग जामतारा पहुंच गए। सामने से हम लोग राइट ले लेंगे टू रीच चित्तरंजन। बाएं तरफ अगर आप जाते हैं तो यू विल बी रीचिंग दुमका। सो नाउ वी विल टेक द राइट टर्न। ये रास्ते को सीधा अगर हम चलते हैं तो हम लोग चित्तरंजन पहुंचेंगे। थोड़ा आगे जाके हम लोग को लेफ्ट लेना पड़ेगा और सीधा हम लोग को जाना पड़ेगा। दिस रोड विल हेल्प अस टू कनेक्ट टू चित्तरंजन। यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले लेंगे। यहाँ पे देखिए बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि कोलकाता इज 270 किलोमीटर्स, धनबाद 85 किलोमीटर्स और नेशनल हाईवे इज जस्ट 32 किलोमीटर्स।
अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं मिहिजम डिस्ट्रिक्ट। ये है मिहिजम। तो यहाँ से चित्तरंजन इज जस्ट 10-15 मिनट का डिस्टेंस होगा। अभी ये जो स्ट्रेच है ना, ये स्ट्रेच में आपको ख़राब रास्ते बहुत मिलेगा, उसके साथ आपको स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत सारे मिलेगा। अभी स्पीड ब्रेकर्स का कहानी यहाँ पे ऐसा है कि आपको दूर से पता ही भी नहीं चलेगा कि सामने स्पीड ब्रेकर है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कॉशियसली चलाना पड़ेगा। देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं पॉटहोल्स है। तो स्पीड यहाँ पे मैं जो मेंटेन किया था इट्स अराउंड 30 to 40 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड मैंने मेंटेन किया। अगर आप स्पीड में चलाते हो तो व्हील का रिम आपका ख़राब हो जाएगा, अगर आपका स्टील रिम है तो आप बहुत ही कॉशियसली चलाइएगा गाड़ी को इस स्ट्रेच में टिल चित्तरंजन। चित्तरंजन के बाद धीरे धीरे रोड कंडीशंस इंप्रूव होगा टिल इट कनेक्ट्स अस टू नेशनल हाईवे 19। तो अभी हम लोग चित्तरंजन क्रॉस कर रहे हैं। चित्तरंजन स्टेशन हमारे राइट हैंड साइड में है। अभी टाइम हुआ है 9:10 और थोड़ा बहुत ट्रैफिक का जैम हम लोग को अभी मिलने लगा है। तो ऑफिशियली द डे हैज स्टार्टेड। तो संडे का दिन है लेकिन फिर भी जैम तो है ही रास्ते में। छुट्टी का दिन है, सब लोग घर से बाहर निकले हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, बाजार करने के लिए। सुबह का टाइम है तो थोड़ा बहुत जैम अभी हम लोग को मिल रहा है। आगे चल के कुछ और किलोमीटर्स चल के हम लोग को वेस्ट बंगाल और झारखंड का बॉर्डर मिलेगा जहाँ पे टोल बूथ भी है। तो टोल बूथ में इट्स 30 रुपीज़ व्हाट दे चार्ज एज अ टोल फी। यहाँ पे फास्टैग का कोई सुविधा नहीं है, यू हैव टू पे बाय कैश। तो हम लोग आ गए हैं वेस्ट बंगाल झारखंड की बॉर्डर। यहाँ पे टोल बूथ है और नाका चेकिंग भी है। टोल फी इज़ अराउंड 30 रुपीज़ विच यू नीड टू पे बाय कैश। यहाँ पे फास्टैग का कोई सुविधा नहीं है। सो फाइनली वी आर अप्रोचिंग NH 19। ये रास्ता सीधा चला जा रहा है पुरुलिया की तरफ। हम लोग लेफ़्ट ले लिए हैं टू कनेक्ट नेशनल हाईवे 19 और ये रास्ता सीधा हम लोग को लेके चलेगा कोलकाता की तरफ। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड आसनसोल। राइट हैंड साइड में आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और कुछ दूर जाके हम लोग को इंटरसेक्शन मिलेगा। राइट हैंड साइड में अगर आप चलते हो तो आप आसनसोल शहर के अंदर आप घुस सकते हो। सीधा अगर आप निकल जाते हो तो सीधा कोलकाता। सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है रानीगंज 15 किलोमीटर्स, दुर्गापुर 34 किलोमीटर्स और राइट साइड वी हैव आसनसोल विच इज़ जस्ट 8 किलोमीटर्स। तो आ गया हम लोग का इंटरसेक्शन। अगर आप राइट साइड में देखिएगा तो हम लोग को फ्लाईओवर के नीचे से आसनसोल सिटी का एंट्रेंस है। यहाँ से अराउंड 8 किलोमीटर्स यू विल बी रीचिंग द सिटी ऑफ ब्रदरहुड विच इज़ आसनसोल।
अभी हम लोग अंडाल क्रॉस कर रहे हैं। दुर्गापुर यहाँ से इज अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स और बर्धमान इज अराउंड क्लोज टू 75 किलोमीटर्स। दुर्गापुर यहाँ से और 2 किलोमीटर है। कोलकाता इज 183 किलोमीटर्स एंड बर्धमान इज जस्ट 73 किलोमीटर्स। So now we are crossing Junction Mall. This is Durgapur city center. Junction Mall is on the left hand side. सो दिस इज़ द लास्ट टोल ऑफ द डे। ये है आपका पानागर या बांसकोपा टोल प्लाज़ा। यहाँ पे टोल फी इज़ 80 रुपीज़। फास्ट टैग का उपयोग होता है इस टोल प्लाज़ा में। यहाँ से बर्धमान इज़ जस्ट अराउंड 60 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। टाइम लगेगा करीब 1 घंटा। स्पीड जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ इज़ अराउंड क्लोज टू 80 किलोमीटर्स पर आवर। हाईवे में स्पीड 80 किलोमीटर्स का ही लिमिट है, स्पेशली नेशनल हाईवे 19 में। मेनी पीपल फ्लाउट दिस प्रोटोकॉल, जो नहीं करना चाहिए। स्पीड लिमिट अगर 80 किलोमीटर्स पर आवर है तो कुछ सोच समझ के ये स्पीड लिमिट दिया गया है, कंसिडरिंग द रोड कंडीशंस, ट्रैफिक, सब कुछ नज़र रखते हुए स्पीड लिमिट सेट किया जाता है। But at times we flout speed limits, we try to overspeed। जैसे कि देखिए मेरे सामने जो गाड़ी जा रहा है, I bet it's traveling more than, it's speeding more than 100 kilometers per hour। 110 120 तो होगा ही इसका जो स्पीड। ये जो बस गया SBSTC, इसका भी स्पीड 80 किलोमीटर्स के ऊपर ही है, close to 90 kilometers per hour। So we shouldn't be flouting this speed limits। दोस्तों फाइनली वी हैव रीच्ड डेस्टिनेशन बर्धमान। तो अभी मैं आपको ओडोमीटर का रीडिंग दिखाऊंगा कि टोटल कितना किलोमीटर्स हम लोगों ने ट्रैवल किए हैं और गाड़ी ने माइलेज कितनी दिए हैं विथ फुल AC ऑन। ओडोमीटर रीडिंग इज 27,137 किलोमीटर्स। ट्रिप हम लोग को हुआ है 235.8 किलोमीटर्स, सो इट्स अराउंड 236 किलोमीटर्स। और माइलेज हम लोग को मिला या फ्यूल इकोनॉमी जो हम लोग को मिला 23.9। तो एंड तक का जर्नी हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, ये मेरा एक्शन कैमरा का मेमोरी कार्ड फुल हो गया था। सो अनफॉर्चुनेटली दुर्गापुर के बाद वी कुडंट कैप्चर द एंटायर थिंग। तो टोटल टाइम हम लोग को लगा इट्स अराउंड 5 आवर्स, एग्जैक्ट 5 आवर्स लगा। नॉन स्टॉप हम लोगों ने ट्रेवल किया। तो यस, यू कैन ड्राइव टाटा नैनो नॉन स्टॉप। मैंने टोटल 5 आवर्स नॉन स्टॉप ट्रेवल किए हैं, कहीं पर भी रोके नहीं गाड़ी को, इवन बायो ब्रेक भी नहीं लिए हम लोगों ने। तो सुबह 5:30 बजे हम लोग स्टार्ट किए देवघर से और इधर डॉट 10:30 बजे पहुंच गए घर। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक देके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। कैसा लगा इस वीडियो को प्लीज नीचे कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। टाटा।